जैसा कि दोस्तों हमने आपको पिछले क्लास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जितने भी बेसिक फार्मूले थे हमने आपको बताया, और हमने ये भी आपको कहा कि आगे जितने भी बेसिक फार्मूले मिलते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हमारा जो ये क्लास जो चल रहा है ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और टफ होता जा रहा है, मतलब कि एडवांस लेवल की चीजें आपको मिलती जा रही है। तो आज के क्लास में दोस्तों हम आपको बताएंगे सम से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं, जो भी फार्मूले सम से रिलेटेड है, हम आपको एक या दो क्लास में करके खत्म करके दिखाते हैं। जैसे कि हम आपको दोस्तों बेसिक फार्मूले में बताए थे कि एक्सेल के अंदर जो भी है जोड़ने घटाने का सिस्टम वो सब कैसे होता है, और जितने भी बेसिक फार्मूले थे वो सारी चीजें हमने आपको बता दिया था। तो आज के क्लास में दोस्तों हम सम से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे, कंप्लीट करके दिखाएंगे आपको कि उनका काम क्या है, उनका इस्तेमाल कैसे होता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका अपनी सब्जी को। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक्सेल को ओपन किया हूँ, मिनिमाइज में है, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे पास एक चार्ट बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है सम इफ फार्मूला। ठीक है, कुछ इस प्रकार से चार्ट बना हुआ है, आप चाहे तो चार्ट को बना भी सकते हैं, ठीक है, या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली आप इसे देख सकते हैं और अपने हिसाब से कोई भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बार क्लिक करके इक्वल लिखता हूँ, इक्वल लिखने के बाद सम लिखता हूँ, SUM सम। अब सम से रिलेटेड देखिए क्या क्या आ रहा है, सम आ रहा है, सम इफ आ रहा है, सम इफ्स आ रहा है, सम प्रोडक्ट आ रहा है, सम SQ आ रहा है, सम x2 या y2 आ रहा है, सम x2, ऐसे टोटल इसके अंतर्गत 8 फार्मूले या 9 फार्मूले होंगे या 7 ही होंगे। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, टोटल 8 फार्मूले। इन सभी के बारे में हम एक एक करके बारी बारी सीखेंगे। फिलहाल हम सम इफ और सम इफ सम प्रोडक्ट को एक क्लास में दे देते हैं और सम SQ, सम x2 इन सबको एक क्लास में देते हैं। 2 क्लास में हम इसे क्या करते हैं कि खत्म कर देते हैं, सम से रिलेटेड जितने भी फार्मूले आपके टोटल। ठीक है, जबकि ये पीछे मैं बता भी चुका हूं, लेकिन ये मैं सीरीज चला रहा हूं तो सोच रहा हूं कि पूरा सीरीज से चले, पैटर्न से चलता चले ये। ठीक है, तो चलिए फिर पहले देखते हैं हम अपने इस फार्मूले को। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं सम वाला क्या है कि जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देता हूं ऐसे कुछ इस प्रकार से, और इसको मुझे जोड़ना है तो इक्वल लगाएंगे, सम लिखेंगे ऐसे और टैब बटन दबाएंगे, टैब बटन, तो इस तरीके से आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा और पूरे नंबर को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं और इंटर करेंगे तो ये आपका जुड़ जाएगा। या फिर आपको इक्वल लगाना है और यहाँ से SUM सम लिखना है, टैब दबाना है, और अगर आप चाहते हैं कि इसको जोड़ना और फिर इसको जोड़ना तो आप यहाँ पे कॉमा प्रेस कर लीजिए। कॉमा प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, नंबर 2। अब नंबर 2 को लीजिए, फिर कॉमा प्रेस कर लीजिए और इसको जोड़ना तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ऐसे आप कॉमा प्रेस करते जाइए, नंबर को ऐड करते जाइए, कॉमा प्रेस करते जाइए, नंबर को ऐड करते जाइए। इस तरीके से आप भी मल्टीपल करके मतलब कि अपने हिसाब से जिस नंबर को जोड़ना है आप कॉमा प्रेस करके आप उसे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इंटर करेंगे, देखिए इस तरीके से जुड़ जाएगा। ये तो सम का है, मैं आपको पीछे बता चुका हूं ये सम कैसे जोड़ता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि जब हम हमारे पास है इस तरीके से कंपनी एक ही हो, ठीक है, एक ही कंपनी है, देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक ही कंपनी नोकिया, LG, सोनी है, फिर यही कंपनी मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इनका प्रोडक्ट है, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, और यहाँ पे सेल्स 1 है, सेल्स 2 है, सेल्स 3 है, सेल्स 4 है और सेल्स 5 है। इसमें यानी कि जो आपके नोकिया की मोबाइल है ये पहले दिन 80 बिकी, दूसरे दिन आपका इतना बिका, तीसरे दिन फिर 80 बिका, चौथे दिन फिर इतना बिका, पांचवें दिन इतना बिका। अभी मुझे देखना है कि नोकिया का कितना फोन सेल हुआ है, नोकिया का कितना टोटल फोन यहाँ पे यानी कि 5 दिन का मिला करके कितना सेल हो गया है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे इक्वल लगाना और SUM सम लिखना है और टैब प्रेस कर लेना है और यहाँ से सबको लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे ड्रैग कर लेना और इंटर प्रेस कर देना। इंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, ऐसे लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करके नीचे लेके आऊंगा और कंट्रोल दबा करके D प्रेस करूंगा तो ऐसे देखिए सबका एक दूसरे के सामने जो भी है सबका जुड़ करके आ गया। कंट्रोल के साथ D कर सकते हैं या यहां से पकड़ करके फिल डाउन बटन को यहां से आप नीचे तक का ड्रैग कर सकते हैं, सबका जुड़ करके आ गया। सब में देखेंगे, सब में आपका सम का फार्मूला यहाँ पे देखिए लग गया सब में, यानी कि यहाँ पे देखिए ये सबका जुड़ करके आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि टोटल नोकिया का कितना जुड़ा है। जैसे नोकिया देखिए यहाँ पे भी है, मैं यहाँ पे इसको कलर कर देता हूँ, ये व्हाइट हो गया, ब्लैक करता हूँ और यह व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से
फॉर्मेट लेता हूँ नोकिया यहाँ पे भी है, ठीक है, फॉर्मेट लेता हूँ नोकिया यहाँ पे भी है, फिर यहाँ से फॉर्मेट लेता हूँ नोकिया यहाँ पे भी है, फिर यहाँ से फॉर्मेट लेता हूँ नोकिया यहाँ पे भी है। यानी कि टोटल नोकिया 1 2 3 4 5 जगह है। अब 5 जगह में पहला सेल इसका देखिए, यहाँ से मैं फॉर्मेट ले लेता हूँ और यहाँ से इसको लगा देता हूँ। ये देखिए ये टोटल इसका मैं फॉर्मेट यहाँ पे लगा करके आपको दिखाता हूँ टोटल, ठीक है। सॉरी ये तो सोनिप लग गया, ठीक है। फिर से मैं इसका फॉर्मेट लेता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ, ये तो गलत हो गया, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, इसका फॉर्मेट लेता हूँ और यहाँ से इस पे चेक करता हूँ, फिर फॉर्मेट लेता हूँ और इसके बीच में चेक करता हूँ, फिर यहाँ से फॉर्मेट लेता हूँ और यहाँ पे नोकिया का जितना भी है मैं यहाँ से सबको क्या किया कि आपको दिखा दिया। देखिए ऐसे 5 जगह ये है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सब जुड़ जाए एक ही बार में, सब क्या हो एक ही बार में जुड़ जाए, यानी कि 361 279 ये जितने भी हैं ये सब टोटल कितना हुआ ऐसे मुझे करना है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और SUM सम लिखेंगे, टैब दबाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कामा लगाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कामा लगाएंगे, इसे ऐसे समय लग रहा है जिस कारण आपका ये जुड़ने में क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, समय लग जाएगा। तो आप चाहते हैं कि ये सब एक ही साथ में जुड़ जाए, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना सम इफ, यानी कि जब आपके पास कंपनी एक ही हो और वो कई प्रकार मतलब कि कई टाइम में सेल को मतलब कि अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है, ठीक है, और टोटल सेल को चेक करना है कि उसका टोटल सेल कितना हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए आप सम इफ का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला लगाना कहां पे, जैसे मैं यहाँ पे चेक कर देता हूं और इक्वल लगाता हूं, यहाँ से सम इफ लगाता हूं, सम इफ लगा दिया। मैंने बताया ना कि सम इफ फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो आपके बनाए गए कंपनी या टेबल्स या फिर किसी भी प्रोडक्ट सेल के अंतर्गत जो आपका प्रोडक्ट जितनी बार बेचा गया है, जितने भी टाइम बेचा गया, जितने बार बेचा गया, उन सभी का एक साथ सेल निकालना है, तो सम इफ का उपयोग कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 बार नोकिया दिख रहा है आपको और 5 बार यहाँ पे सेल किया गया, तो इसको टोटल करना है तो मैं सम इफ का फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सम इफ लिखा और यहाँ पे क्या बोला आपका रेंज, क्या बोला आपका रेंज बोला है। रेंज में हमें क्या करना, ऑल कंपनी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, पूरे कंपनी को, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कामा लगा देना। कामा लगाने के बाद क्या करा, क्राइटेरिया कह रहा है, तो क्राइटेरिया में हमें क्या करना, जिस कंपनी का जोड़ना है, नोकिया का जोड़ना है ना, तो नोकिया को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कामा लगा देंगे। क्राइटेरिया के बाद यहाँ पे क्या करा आपका सम रेंज का मतलब यही तो हमने सम किया था, ना, तो हम यहाँ से पूरे सम को क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक पूरे सम को जितना था ये हमारा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जुड़ गया। अब हम क्या करेंगे, कोष्टक को बंद करेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इंटर करेंगे। अब आप देखिए टोटल नोकिया का जो बेचा गया ना, ये आपका टोटल बेचा गया 1512। आप जोड़ करके देख लीजिए, नॉर्मली इक्वल लगाइए, यहाँ पे सिलेक्ट करिए, प्लस का साइन दीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट करिए, प्लस का साइन दीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट करिए, प्लस का साइन दीजिए, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ये देखिए कुछ इस तरीके से और इंटर कर दीजिए। ये देखिए यानी कि ये सही आ रहा है। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूं, यहाँ से इक्वल लगाइए, सम लगाइए और इफ लिखिए, सम इफ, टैब दबाइए। टैब दबाने के बाद यहाँ से क्या बोल रहा है, रेंज में आप यहाँ से इस कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कामा लगा देंगे। यहाँ पे कह रहा है क्राइटेरिया में कंपनी को चुन लेंगे जो कंपनी आप जिसका जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद कामा लगाइए, कामा लगाने के बाद सम रेंज करा तो सम रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस कर दीजिए, आपका देखिए आ जाएगा। अगर आप उसी तरीके से LG का करना चाहते हैं तो फिर इक्वल लगाइए, SUM सम इफ लिखिए और टैब दबाइए और फिर कह रहा कि सम मतलब कि रेंज, तो रेंज में पूरे कंपनी को सिलेक्ट करिए, कामा लगाइए। क्राइटेरिया में आप क्या करिए कि LG को सिलेक्ट करिए, कामा लगाइए और उसके बाद सम रेंज करिए। सम रेंज में यहाँ से पूरे जो टोटल सेल्स है इनको सिलेक्ट करिए और कोष्टक को बंद करिए या ना बंद करिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए LG का टोटल आपका यहाँ पे आ रहा। अगर आप यहाँ पे कोई नंबर चेंज करते हैं, जैसे आप यहाँ पे 110 करते हैं तो इनमें देखिए परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आप अगर 100 ऐसे करते हैं तो इसमें भी देखिए आपका क्या हो रहा है, परिवर्तन हो जाएगा। इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि सम इफ फार्मूला कैसे काम करता है, किस प्रकार से काम करता है। आप किसी प्रकार का कोई भी चार्ट बनाइए और उसमें इस तरीके से सम इफ का उपयोग कर लीजिए। आसानी से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से यूज हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें चलिए अब हम देख लेते हैं अपने किस फार्मूले को इक्वल लगाते हैं और SUM सम इफ्स
सम इफ फार्मूला। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कैसे क्या करता है, इसके बारे में देख लेते हैं। हम यहाँ पे सीट नंबर 2 पे इस चार्ट को बनाए पड़े हुए हैं, सीट नंबर 2 पे चार्ट को बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आगे वही चीजें हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, वही चीज है। फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, SUM सम लिखते हैं और पूरे नंबर को यहाँ से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इंटर करते हैं, और यहाँ से फिर क्या करते हैं कि इसको ड्रैग कर लेते हैं। चाहे तो आप इसी वाले सीट पे लगा सकते हैं, इसी वाले सीट पे आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला को लगा सकते हैं, परंतु समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक अलग सीट दे दिया है, अलग से सीट मैंने यहाँ पे दे दिया है। फार्मूला हमें कौन सा लगाना है, इक्वल लगाना और सम इप्स लिखना, सम इप्स। सम इप्स उस बारी क्या था, इफ था, अभी क्या था, सम इप्स था। अब इसमें क्या कह रहा है, आपका सम रेंज कह रहा है, क्या कह रहा है, सम रेंज कह रहा है। ठीक है, तो सम रेंज में क्या हमने लिखा था, यही सम रेंज है, इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से पूरा कॉमा लगाएंगे। उसके बाद करा कि क्राइटेरिया, क्राइटेरिया करा तो क्राइटेरिया में हम यहाँ से देखिए, इसके बाद क्या करा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हम क्या करेंगे, पूरे कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, कामा लगा लेंगे, और उसके बाद जिस कंपनी को जोड़ना उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कामा लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। दूसरा करा क्राइटेरिया 2 रेंज, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कामा लगा लेंगे, और जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। नोकिया का मोबाइल है तो मोबाइल को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोष्टक को बंद करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए वैल्यू वही आने वाली है जो सम इफ लिखे आ रहा था। फर्क ये है, देखिए मैं फिर से कर देता हूं, यहां से इक्वल लगाता हूं, SUM सम इफ्स लिखता हूं और टैब दबाता हूं। सम इफ्स लिखा, टैब दबाया, और यहाँ पे कह रहा सम रेंज, तो सम रेंज हमारा ये रहा। ठीक है, ये रहा, और यहां से मैं क्या करूंगा, कामा लगा लूंगा। क्या बोला, क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब कि रेंज को भी लेना, क्राइटेरिया को भी लेना। तो पहले हम क्राइटेरिया यहाँ पे इसको लेते हैं, फिर उसके बाद कामा लगा करके यहाँ से इसको रेंज ले लिए और यहाँ से क्राइटेरिया ले लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कामा लगाए। ठीक है, उसके बाद करा क्राइटेरिया रेंज 2, तो हम यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कामा लगाएंगे, यहाँ से चूज प्रोडक्ट, यानी कि नोकिया का मोबाइल है तो यहाँ पे मोबाइल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप LG करते हैं तो टीवी को करेंगे, यदि आप सोनी करते हैं तो फ्रिज को करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रहे। ठीक है, उसके बाद कोष्टक को बंद करना और इंटर कर देना। ये देखिए, फिर से हम इक्वल लगाते हैं और यहाँ से सम इफ्स लिखते हैं, सम इफ्स टैब दबाते हैं और सम रेंज को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से कामा लगाते हैं। इस बार LG को नहीं सिलेक्ट करेंगे, तो हम पहले पूरे कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, पूरे कंपनी को। यहाँ से क्राइटेरिया रेंज 1 करा है तो रेंज 1 हमारा ये हो गया। क्राइटेरिया में हमें कामा लगा करके LG को ले लेना है और फिर कामा लगाना, और क्राइटेरिया 2 का तो हम यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कामा लगाएंगे। LG की टीवी है तो टीवी को सिलेक्ट करेंगे और कोष्टक को बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। तो दोस्तों देखिए चीजें वही है, मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी इक्वल लगाएंगे, SUM सम इफ्स लगाएंगे, टैब दबाएंगे और सम रेंज का है तो सम रेंज को पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कामा लगाएंगे और यहाँ से पूरे कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, कामा लगाएंगे, चूज कंपनी यहाँ पे यानी कि कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, ऑल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कामा लगाएंगे और जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और कोष्टक को बंद कर लेंगे और इंटर कर देंगे। ये फार्मूला आगे बढ़ता जाएगा लेकिन आपको यहीं पे होल्ड कर लेना है। देखिए चीजें वही आने हैं और कोई इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि सम इफ्स क्या होता है। ठीक है, और सम इफ यहाँ पे देखिए, सम इफ यहाँ पे लिखा भी है, सम इफ यहाँ पे भी, तो इसको मैं क्या करता हूँ, सम इफ्स कर देता हूँ, यहाँ से एस कर देता हूँ, सम इफ्स। आप समझ जाइएगा, मैंने इफ्स को ही बताया है। ठीक है, ये चीज है। अगले सीट में हम लोग देखते हैं सम प्रोडक्ट क्या होता है। सम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब आपका जानते ही है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि प्रोडक्ट क्या करता है कि मल्टीप्लाई करता है। जैसे देख लीजिए, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 45 लिख दिया और यहाँ पे मैं 78 लिख दिया। अगर मुझे इन दोनों का गुणा करना तो मैं यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई का साइन दूंगा और यहाँ पे क्लिक करके एंटर करूंगा तो ये गुणा मेरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इक्वल लगाइए और प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट से भी आप क्या कर सकते हैं, गुणा को कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करिए, मल्टीप्लाई का साइन देना नहीं है, आप उसके जगह पे कामा लगाइए और इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ से आप क्या करिए कि इंटर प्रेस करिए। देखिए आना वही है, इसका मतलब कि आपका गुणा हो रहा है दोनों से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट ये एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, इक्वल सम प्रोडक्ट और वैल्यू दे देता है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए आपको मैथ में सिखाया गया होगा कि जब प्लस माइनस भाग गुणा और ये सब एक साथ हो तो सबसे पहले क्या होता है उसमें। ठीक है, तो आपको पता होता है बोर्डमास का नियम, आपको पता होगा कि बोर्डमास के नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट फिर भाग फिर गुणा फिर चाहे जोड़िए चाहे घटाइए। तो अभी यहाँ पे क्या सम प्रोडक्ट है, सम प्रोडक्ट
प्रोडक्ट में, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब गुणा हो गया, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले गुणा निकालेगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इन टोटल जो यहाँ पे जितने भी कंपनी है, इन टोटल प्रोडक्ट है, इनका प्राइस निकालिए, तो प्राइस हम क्या करेंगे, इक्वल लगा करके इनको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई का साइन दे करके यहाँ पे चेक करके इंटर कर लेंगे। तो ये हमें सोनी की जो टीवी 6 ली गई थी, इन सबका रेट यहाँ पे अलग अलग आ गया, लेकिन ये टोटल अमाउंट चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए। तो टोटल अमाउंट के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अल्ट के साथ इक्वल करेंगे और इंटर करेंगे, तो ऐसे टोटल अमाउंट आएगा, आपको दिख रहा होगा। यानी कि पहले आप क्या किए, पहले इन दोनों का गुणा किए, इसका और इसका क्या किए, गुणा किए। जैसे मैं कहूं कि आप मुझे इसका फाइनल अमाउंट दीजिए, जो ग्रैंड टोटल होता है, जो पेबल यानी कि जो मुझे पेमेंट करना है यहाँ पे, तो हमने इसमें क्या किया, पहला इसका क्या किया, मल्टीप्लाई किया, सबका मल्टीप्लाई हुआ। अब हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इक्वल के अल्ट के साथ इक्वल करेंगे और इंटर करेंगे, यानी कि हमें इतना करना पड़ रहा है, 2 बार, एक बार गुणा करना पड़ रहा है, दूसरी बार क्या करना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है। तो आप इस अवस्था में सम प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। सम प्रोडक्ट खुद ही गुणा करेगा, खुद ही जोड़ेगा और फाइनल अमाउंट लेकर के आएगा जो आपको पेमेंट करना है। कैसे करना, देखिए, इक्वल लगाना, यहां से इक्वल और यहां से SUM सम प्रोडक्ट नीचे देखिए यहाँ पे दिखेगा, इसको टैब से ले लेना। ठीक है, टैब से क्या करना कि इसको यूज कर लेना और यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट एरे वन, एरे वन का है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ऑल क्वांटिटी को क्या करना है कि सिलेक्ट कर लेना और कामा लगा देना है। ऑल क्वांटिटी को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना और कामा लगा देना, और उसके बाद और कह रहा है एरे टू, एरे टू में ऑल प्राइस को भी क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना। ऑल प्राइस को सिलेक्ट करके बंद कर देना कोष्टक को और इंटर कर देना है। ये आपका हैज वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब कि कहीं पे गलत हुआ है ये। ठीक है, करना है कि देखिए सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं, ये फाइनल अमाउंट देगा, इक्वल लगाएंगे, SUM सम प्रोडक्ट लिखेंगे, ऐसे देखिए आ गया ये सम प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है एरे वन, एरे वन में हमें क्या करना कि इस क्वांटिटी को पूरे को क्या करना, सिलेक्ट कर लेना, कामा लगा देना, और क्या करा एरे टू, एरे टू में टोटल प्राइस को सिलेक्ट कर लेना, जितना आपके ये पास प्राइस है या रेट है जो भी है। अब आपको कोष्टक को बंद कर लेना और इंटर कर देना। ये देखिए फाइनल अमाउंट दे रहा है, यानी कि खुद ही गुणा किया और खुद ही जोड़ा और टोटल एक साथ ला करके हमें दिखा दिया। ठीक है, हमने पहले हमें निकालना रहता, अगर हमें सम प्रोडक्ट का नहीं पता रहता कि सम प्रोडक्ट करता क्या है, तो हम पहले इसका मल्टीप्लाई किए फिर सम लगाते तब आता ना। लेकिन ये क्या कर रहा है, इक्वल लगाइए, सम प्रोडक्ट लिखिए, सम प्रोडक्ट देखिए आ गया, और पूरा यहां से क्या करें कि क्वांटिटी को ऐसे सेलेक्ट करिए और उसके बाद यहां से कामा लगाइए और उसके बाद पूरा प्राइस को सिलेक्ट करिए और उसके बाद यहां से कोष्टक को बंद करिए और फिर इंटर करिए। ऑल फाइनल अमाउंट आपका दे रहा है जो आपको पेमेंट करना है। इस तरीके से आपका देखिए दोस्तों सम इफ सम प्रोडक्ट दोनों मैंने आपको बता दिया, तीनों। जो भी आपको बेहतर लगा है आप कमेंट करके बताइए, फिर कमेंट करके बताइए, फिर मिलते हैं आपको इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।